तो प्यारे बच्चों, आज हम वर्कशीट नंबर 53 क्लास 9 सब्जेक्ट हिंदी क्षितिज में हमारी कविता है कैदी और कोकिला। ये कविता माखनलाल चतुर्वेदी जी ने लिखी है और इस कविता के माध्यम से अभी तक आपने पढ़ा समझा जाना किस तरीके से अंग्रेजों द्वारा हमारे स्वतंत्रता सेनानी इनके ऊपर अत्याचार किए, इनके ऊपर जुल्म ढाए, इन्हें मारा पीटा जाता था और जेल में इन्हें बंद करके ना ही इन्हें भरपेट खाना मिलता था और ना ही इन्हें मरने और जीने दिया जाता था। तो चलिए इसी सिलसिले में आज की वर्कशीट को हम पढ़ें, थोड़ा और समझने की कोशिश करेंगे, स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ते हैं। इससे पहले वीडियो को भी लाइक करने के साथ साथ अपने सभी दोस्तों को शेयर करें। नई नई वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। मैं हूं आपके साथ आशीष सर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और जैसे कि इस कविता का नाम है कैदी और कोकिला, तो इसमें दो रोल हैं। पहला है कैदी, वो कैदी है जो हमारे भारत देश को आज़ाद कराने वाला स्वतंत्रता सेनानी है। तो हर एक सेनानी जिसको जेल में बंद कर दिया गया अंग्रेज़ों ने, वो यहाँ पर कैदी है। और दूसरी है कोकिला, यानी कि जो आज़ाद है, जो बाहर है, बाहर की दुनिया में है, लाइक जिसे अभी बंद नहीं किया। तो दो लोगों की यहाँ पर बातचीत हो रही है और जो कवि हैं वो कोकिला के माध्यम से अंग्रेज़ों द्वारा उन अत्याचारों का बखान करते हैं कि क्यों हुक पड़ी, है ना। वो आगे कहते हैं कि क्यों हुक पड़ी, और हुक का मतलब होता है दर्द में तड़फना। जब दर्द पीड़ा होती है हमें, तो पीड़ा से हम चिल्लाते हैं, उसे कहते हैं हुकना। तो कोकिला को कहता है कैदी कि क्यों हुक पड़ी, क्यों चिल्ला रही है, क्या पीड़ा है तुझे। वेदना बोझ वाली सी कोकिल बोलो। तो वो कोयल से कहते हैं कि भाई ऐसी कौन सी पीड़ा है तुम्हारे मन में, ऐसा कौन सा दर्द है तुम्हें जो तुम बोलना चाह रही हो लेकिन बोल नहीं पा रही हो। और बार बार कहते हैं कि बोलो तो कुछ तो बोलो, मुंह तो खोलो। क्या लूटा, क्या तुम्हारा कुछ लुट गया है, क्या तुम्हारा कुछ बर्बाद हो गया है जिसके लिए तुम परेशान हो रही हो। मृदुल वैभव की रखवाली। तो हमारे देश भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था और इस सोने की चिड़िया को पहले मुगलों ने लूटा, उसके बाद अंग्रेजों ने लूटा और जमकर लूटा। तो हमारे देश मृदुल वैभव, हमारा जो देश है भारत है, वो वैभव संपन्न था, सोने की चिड़िया। तो कहते हैं कि क्या लुट गया तुम्हारा, क्या तुम्हारा देश लुट गया है, कोकिल बोलो तो। और फिर कहते हैं कि क्या हुई बावली। बावली का मतलब होता है पागल, है ना। तो कहते हैं कि पागल हो गई क्या, मतलब दिन में आओ तुम, दिन में बात करो, शाम में बोलो, सुबह बोलो, लेकिन आधी रात को तुम चिल्ला रही हो, बावली हो गई हो तुम। अर्धरात्रि को चीखी, तुम आधी रात को क्यों चिल्ला रही हो, आधी रात को ऐसा क्या हुआ है तुम्हारे साथ, ऐसा क्या देखा तुमने जो तुम आधी रात को चिल्ला रही हो, आधी रात को बोल रही हो। किस दावा नल की ज्वालाएं हैं देखी, कोकिल बोलो तो। तो ये दावा नल यानी कि जो जंगल की आग को दावा नल कहते हैं। और यहाँ पर इस कविता के माध्यम से लेखक माखनलाल चतुर्वेदी जी उन बाकी लोगों को जगाना चाहते हैं, उन्हें उत्साहित करना चाहते हैं कि आओ आगे बढ़ो और हमारे देश भारत को आज़ादी दिलाने के लिए संघर्ष करो। तो प्यारे बच्चों, आज के संदर्भ में, क्योंकि आज हमारा देश आज़ाद भले हुआ है, लेकिन ये कविता हमें ये सिखाती है कि हमें अपने देश को अब गुलाम नहीं होने देना है। जहाँ भी अत्याचार हो, जहाँ भी कुछ गलत हो रहा हो, उसके खिलाफ आवाज़ जरूर उठानी चाहिए। तो कहते हैं कि कौन सी ज्वालाएं तुमने देखी, ऐसी कौन सी अनहोनी होने वाली है, हो रही है, जो तुम देख के आई हो और जिसे देख करके तुम परेशान, उदास और दुखी, पीड़ा तुम्हें है। तो चलिए ये आपकी माखनलाल चतुर्वेदी जी की लिखी कैदी और कोकिला। तो चलिए इसके कुछ प्रश्न उत्तर देखते हैं। और पहला और दूसरा प्रश्न आपके लिए MCQ टाइप का है। तो मृदुल वैभव की रखवाली सी में कौन सा अलंकार है। तो अलंकार आपको पहचानना है, अनुप्रास है, यमक है, श्लेष है या उपमा है। तो प्यारे बच्चों, जहाँ पर सा, सी, से, सम, समान, तो इसमें आप देखो कि यहाँ पर जो सी शब्द आया है, इसी सी शब्द के कारण यहाँ पर जो अलंकार है वो है उपमा। क्योंकि जहाँ पर तुलना और समानता होती है, सा सी से सम समान शब्द आते हैं, वहाँ पर
उपमा अलंकार होता है। दूसरा शब्द है निम्न में से आग शब्द का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? नहीं है तो अनल आग को कहते हैं, पावक भी आग को कहते हैं, अग्नि भी आग को कहते हैं, लेकिन जो बिहग है यानी कि ऑप्शन नंबर ख वो पक्षी को कहते हैं। तो बिहग यहाँ पर सही आंसर है। उसके बाद अगला तीसरा, चौथा, पांचवा हम रिटर्न में देखते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों ने कहा कि हमें लिखवा दीजिए आंसर। तो चलिए आपकी सुविधा के लिए कुछ आंसर मैं आपको लिखवा के दे रहा हूँ। तो चलिए तीसरा प्रश्न है, कवि कोयल के माध्यम से किनकी पीड़ा या दुख को अभिव्यक्त करना चाह रहे हैं? हमारे देश को आज़ादी दिलाने में अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना बलिदान दिया, बलिदान किया, अपना खुद का बलिदान कर दिया। यहाँ कवि कोयल के माध्यम से उन्हीं की पीड़ा या दुख को अभिव्यक्त करना चाह रहे हैं जिन्होंने इतना बलिदान दिया। अंग्रेजों ने उन्हें सताया लेकिन फिर भी वो डटे रहे और हमारे देश को उन्होंने आज़ादी दिलाई। चौथा प्रश्न है, कोयल के आधी रात को बोलने पर कवि को क्या चिंता है? क्या लगता है कवि को कि आधी रात को जो कोयल है वो क्यों बोल रही है? कोयल की आधी रात, हालांकि कोयल की आवाज़ बड़ी मीठी होती है, लेकिन आधी रात को कोई सोया हो तो चिल्लाने या हल्की सी आवाज़ भी बड़ी चुभती है। कोयल की आधी रात में चिल्लाने या बोलने पर कवि को किसी अनहोनी की आशंका होती है। वह सोचने लगता है कि क्या कहीं कोई विनाशकारी घटना तो नहीं घटने वाली है या कहीं नहीं घट रही हो ऐसी, ताकि जिसमें कि भाई कवि जो कोयल है वो आधी रात को ही बोल रही है। और अगला सवाल है, किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी? पंक्ति स्वतंत्रता संघर्ष के किस प्रकार संबंधित है? कौन सी दावानल की ज्वालाएं देखी? यहाँ पर प्रस्तुत पंक्तियों में पराधीन भारत को स्वतंत्रता दिलाने का वो कष्ट में संघर्ष दिखाया है। दावानल, क्योंकि स्वतंत्रता सेनानियों को मारा पीटा सताया जाता था, जिन्हें हमारे सेनानियों को झेलना पड़ा, वो कष्ट झेलना पड़ा। अंग्रेज सेनानियों पर बहुत अत्याचार किया करते थे, तो उसी अत्याचार को यहाँ पर दावानल की बात की गई है। यहाँ पर जो अंग्रेज हैं वो मारते पीटते थे। तो चलिए एक गतिविधि है आपके लिए। हाँ, कुछ स्वतंत्रता सेनानियों के नाम खोजिए जिनको स्वतंत्रता संघर्ष के लिए जेल हुई थी। तो काफ़ी सारे ऐसे लोग आते हैं, जैसे सुभाष चंद्र बोस जेल हुई थी, हमारे महात्मा गांधी जी को भी जेल हुई थी, साथ ही जवाहरलाल नेहरू जी को जेल हुई थी। इसी के अलावा और किन किन को जेल हुई जिन्होंने हमारे देश को आज़ादी दिलाई, उनका नाम मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने सभी दोस्तों को शेयर करेंगे। और हाँ, अपना प्यारा सा एक्सपीरियंस, आपको किस तरह हमारे चैनल पर पढ़ाई करने में मज़ा आता है, चैनल पे या इस वीडियो पे कमेंट जरूर कीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर करें। नई अपडेट के साथ नई वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए। जय हिंद।